हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई। चलो आज देखो, कुछ सवाल बताए थे, उसके आगे देखो आज जो सवाल हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। एक ज़िले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। कोई जिला है, उसमें कितने निवासी हैं? 64,000। जनसंख्या वृद्धि दर मतलब एक साल में कितना बढ़ रही है? 2.5%। 2.5% की वृद्धि होती है, किस पे होगी? 64,000 पे। तो देखो 64,000 निवासी है, 2.5% की वृद्धि होती है। 2.5% की मतलब 100 से, इसको मान लो 100% है, वृद्धि हो रही है, तो 2.5% की वृद्धि होगी कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो 102.5, 100 से कितना बढ़ रहा है? 2.5 बढ़ रहा है। 102.5% की वृद्धि। दूसरे साल भी 102.5% की वृद्धि, और तीसरे वर्ष भी 102.5% की वृद्धि। 3 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे? देखो पॉइंट हटाएंगे, एक एक जीरो बढ़ाएंगे सब में, बढ़ जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा पॉइंट जब हटता है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, इनको भी काट लो। 25 से, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। 5 से काट लो, 8 से काट लो इसको, 8 पंच 40, 8 पंच 40, ये कट जाएगा। 8 8 64 होगा, एक बार ये कट जाएगा, एक बार इससे कट जाएगा। ये 25, इसको भी 25 से काट लो, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 41 का क्यूब, 41 का चाहो तो क्यूब निकाल सकते हो। 41 का क्यूब कैसे निकालोगे? चलो वो फिर बाद में बताएंगे, पहले बस 41 इंटू 41 इंटू 41 इसको निकालो। 41 का पहले स्क्वायर कर लो, फिर इसके बाद में 41 का फिर गुणा कर लो। चाहो तो हम वैसे भी बता सकते हैं, पहले ऐसे निकाल लो, इसके बाद में हम आपको 41 का क्यूब बताएंगे। तो 41 इंटू 41, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1681, 1681 गुणे 41, तो कितना हो जाएगा? 1681 गुणे 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और 4 छाएँ 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6, 1 9 8 8 6। 3 वर्ष बाद जिले में जनसंख्या जो है या इतने निवासी होंगे? 68,891। बताओ। देखिए भाई, इतना नहीं होगा, गलत गलत हो गया एक जगह। ये 4 एकम 4, यहाँ पर होगा 4,
4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 हासिल, 4 छाई 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6। अब देख लो 1 8 4 12 की 2, 6 2 8 1 9, और ये 7 1 8 6, 68,921 ये आएगा। 68,921। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि इसकी जनसंख्या कितनी 2.5% प्रतिवर्ष, वृद्धि दर जो है 2.5% प्रतिवर्ष बढ़ रही, तो जनसंख्या 3 वर्ष बाद 68,921 होगी। 921 होगी। देखो इसको दूसरा तरीका भी देख लो, ये थोड़ा लेंदी है। देखो अच्छा दूसरा अभी बताएंगे 41 का क्यूब। देखो 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2.5% बटे कितना 100, ये जीरो हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 चौको 100 यानी 1/40। 1/40 तो 40 से 41 कितने वर्ष, 3 वर्ष, तो मतलब फिर 40 से 41, फिर 40 से 41। मतलब ये है कि इसका जो है ये 40 40 40, मतलब 40 गुणे 40 गुणे 40 बराबर दिया गया है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 40 गुणे 40 गुणे 40 बराबर कितना है 64,000। 1 2 3 1 2 3, 4 चौको 16 चौको 64, मतलब 1 बराबर 1, यानी इसका जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके बराबर ये है, बिल्कुल सेम है। 1 बराबर 1 आ रहा, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर, वो इसका गुणनखंड होगी। इसके गुणनफल निकाल लो, 41 गुणे 41 गुणे 41, ये निकालना था। कितना निकाला था अभी, 68,921, यही तो आया था 68,921। देखो भाई, अच्छा देख लो 41 का क्यूब कैसे निकालते हैं। देखो सूत्र एक शायद पढ़ा हुआ आपने, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही तो होता है। देखो भाई इधर 2 नहीं 3 होगा भाई, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, इसको तुम a और इसको b मान लो और इसमें रख दो। देखो बी क्यूब, ए का क्यूब जो भी करोगे तो क्या होगा, ए का क्यूब या स्क्वायर या 4 5 कोई भी घात हो तो एक ही आएगा। ए का क्यूब मतलब ए मतलब बी का क्यूब, तो एक का क्यूब कितना होगा 1। अब 3ab स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक को हमने क्या माना है बी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। तो एक का स्क्वायर 1, 4 एकम 4 दिया 12 की 2, 1 हासिल। अब 3a स्क्वायर बी, बी को चाहो तो छोड़ ही दो क्योंकि 1 है, कोई मतलब नहीं उसका है। तो a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 दिया 48 और 1 49, 4 हासिल। अब a क्यूब, तो 4 चौको 16 चौको 64 और 4 68, ये आएगा। 41 का क्यूब चाहो तो 42 का, किसी भी संख्या का
क्यूब अगर निकालना है तो इसमें रख दो, आप आराम से निकल आएगा आपका क्यूब। देखो भाई अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 50,000 वर्तमान मान लो कितनी है, 50,000, तो 2 वर्ष बाद 2021 में अगर जनसंख्या 50,000 है तो 2023 में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो दूसरे मेथड से लगाएंगे, वो पहला नहीं लगाएंगे, उसमें थोड़ा लेंदी है। देखो 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, 4 से काट लो कितना आएगा, 1/25, तो 25 से कितना हो रही है, 26, 2 वर्ष चल रहा है, 2 वर्ष बढ़ानी है हमको सिर्फ 2 वर्ष, तो फिर हो जाएगी कितनी, 25 से 26, 25 का, और इसकी वैल्यू हमें दी गई, तो 25 गुणे 25 कितना होता है, 625, बराबर कितना है, 50,000। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें दी गई, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 25 काट लो, 25 एकम 25 25, 625, 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, तो एक की वैल्यू 80, तो 26 का स्क्वायर या 26 गुणे 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर, 26 के स्क्वायर का मल्टीपल, यानी कि 26 का स्क्वायर निकाल लो, 6 का स्क्वायर 6 36, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 25 26 27, और 2 दूना 4 और 2 6, यही तो होता है 676। तो 676 की वैल्यू 80 गुणे 676, 8 का गुणा कर दो, 0 1 लगा दो, 8 छंग 48 की, 8 4 हासिल, 8 सते 56 4, 60 6 हासिल, 8 छंग 48, 48 और 6, 48 और 6, 8 6 14, 54। तो अब शहर की जनसंख्या 54,080 होगी, पहले कितनी थी, 50,000। अब शहर की जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 2023 में अगर कहें जाए शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50,080। देखो भाई अगला सवाल, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। अभी तक वृद्धि हो रही थी, अब 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? मतलब ये है कि आगे की वैल्यू अगर पूछें कि वर्तमान में अगर कोई जनसंख्या आज जैसे मान लो कितनी जनसंख्या है 8100, आज 8100 है, ये 10% कम हो रही है और 2 साल तक कम हुई है, 2 साल तक कम हुई, मतलब हर साल 10% कम हो रही है। तो ये जनसंख्या 2 साल पहले कितनी होगी, जब ये 10% कम करके 2 साल जब कम हुई है तब बची जाके कितनी 8100। अगर कह दे कि 2 साल बाद कितनी होगी, आज अगर 8100 है, अगर पूछ दे 2 साल बाद कितनी होगी, तो फिर ये 2 साल 10% कम हो जाएगी।
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? आज अगर 8100 है और 10% प्रतिवर्ष कम हो रही है, 10% प्रतिवर्ष कम हो रही है, तो अगर एक ही साल का पूछेंगे तो 8100 में 10% कम हो जाएगी। 8100 का 10% कितना आएगा? 8100 का 10% 810, यानी 810 जनसंख्या जो है वो अगले साल कम हो जाएगी। 810 अगले साल कम हो जाएगी, तो जो बचेगी वो वही होगी। तो देखो 10% प्रतिवर्ष कम होती है जनसंख्या, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 10% कम हो रही थी, अभी क्या था? बढ़ रही थी। 10 से 11 कर देते, लेकिन अब कह रहा है 10% कम होती है। 10 से कितना हो रही है? 9। 10 से 9 क्योंकि कम हो रही है। दूसरे साल भी वही है, 10 से कितना? 9। तो पहले 10 थी, अब कितना हो गई? 9। फिर दूसरे साल भी 10 थी, कितना हो गई? 9। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8100। कौन सी 8100 होगी? ये वाली, क्योंकि कम कौन सी हुई है? इससे कम होके कितना बची है जाके? इतनी तो बची जाके, तो यही तो ये होगी वैल्यू। 10% कम हुई है जब, तब कौन सी वैल्यू निकली है आके? ये वाली। तो हम भी 10% कम कर देंगे तो हमारे हिसाब से कौन सी वैल्यू निकल रही है? ये। तो नो नेम 81, 81 की वैल्यू कितनी होगी? 8100, यही तो होगी। कितनी बच रही है 2 साल बाद? मतलब ये है कि वर्तमान में कितनी है, तो ये 2 साल बाद कितनी बचेगी, फिर कम होगी। तो 2 साल पहले कितनी होगी? तो पहले वाली तो यही होगी ना, पहले वाली ये होगी। तो आज जो कितनी है? 81। 81 से 81, एक की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 100। इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये 2 साल पहले का है, ये वर्तमान है, ये 2 साल पहले का। 10 दाम 100, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। 100 की वैल्यू 10,000। तो ये जनसंख्या जो है 2 साल पहले कितनी होगी? 10,000। और पूछता है ये 4 साल बाद कितनी होगी यही जनसंख्या, जो 10% प्रतिवर्ष अगर कम हो तो 4 साल बाद निकाल लोगे ना, बस। देखो भाई अगला सवाल। यदि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है, यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? मतलब ये जनसंख्या जो दी गई है 3 वर्ष बाद की है, 3 वर्ष पहले की निकालनी है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है और 25% की दर से बढ़ती है। लगा दो, वैसे ही लगाना। 25%, 25% की फ्रैक्शन निकाल लो। 25 चौको 100, 1/4। 3 वर्ष तक बढ़ती है, तो 4 से 5, दूसरे साल भी 4 से 5 और तीसरे साल भी 4 से 5। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष के अंत में कितनी है? हमारे हिसाब से 5 गुणे 5 गुणे 5, चाहो तो कह सकते हो 5 का क्यूब। तो 3 वर्ष के अंत में 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी है? 10,000। 3 वर्ष के अंत में कितनी है? 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 बराबर कितना है? 10,000। 5 से काट लो चाहो तो, 25 से काट लो। 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40, तो 1 की वैल्यू 10।
एक की वैल्यू 10 निकालनी है 3 साल के शुरुआत। देखो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो पहले कितनी थी 4 चौको 16 चौको 64 की वैल्यू निकालनी है बस। 640 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 हो जाती है, तो 3 वर्ष के पहले गांव की जनसंख्या कितनी होगी 640। बताओ होगी कि नहीं होगी। देखो किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष बाद औजार का मूल्य कितना कम होगा। कितना कम होगा 20% प्रतिवर्ष घट रहा है, तो मान लो उस औजार का मूल्य कितना है 100 रुपये। 20% प्रतिवर्ष घट रहा है, तो 20% प्रतिवर्ष घट रहा है, तो 20% की वैल्यू 20% को निकाल लो कितना निकलेगा 1/5 ही तो आएगा 20% का। 1/5 कह लो या 20%, तो 20% घट रहा है यानी 5 से कितना हो रहा है 4। दूसरे वर्ष भी 5 से 4, तीसरे वर्ष भी 5 से 4, क्योंकि 3 वर्ष बाद औजार का मूल्य कितना है, कितना मतलब कम होगा। तो 5 5 5 यानी 125। 125 हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए 125। हमने माना कितना है 100। 125 बराबर 100, तो 4 चौको 16 चौको 64 बराबर 100/125 गुणे 64, क्योंकि 64 ही तो बच रहा है जाके, तो 25 से काट लो 25 चौको 100, 25 पंचे 125। इसको 5 से काट लो पॉइंट में निकाल लो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, तो 64 की वैल्यू 4 का मल्टीपल कर दो, 4 का गुणा कर दो इसमें। 4 अट्ठे 32 की 2 3 हासिल, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हासिल, 1 4 एकम 4 1 5 और 1 अंक बाद दशमलव। तो अब उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 51.2। पहले कितने का था 100 का, कितनी कम हो गई वैल्यू, घटा दो इसको 100 से 51.2। 8 9 से 1 गई 8 और ये 9 से 5 गई 4, 48.8। यही तो वैल्यू बचेगी, बताओ आ गया। देखो अगला सवाल। 1975 में एक क्लर्क का वास्तविक वेतन 3660 रुपये था। यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था, तो 1974 में उसका वेतन कितना था। मतलब ये है 1975 में जो उसको वेतन मिल रहा है वो कितना है 3660 रुपये मिल रहा 1975 में। तो 1974 में उसको कितना वेतन मिला होगा या मिला था, जबकि कितना 20% बढ़ रहा है। 20% प्रतिवर्ष बढ़ेगा, तो ये जो वेतन है ये 20% बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। ये 20% बढ़ा हुआ वेतन है, क्योंकि 1974 का हमें निकालना है, ये दिया गया है 1975 का, तो 20% अधिक है। तो 20% को 1/5
अधिक है तो मतलब क्या है, 5 से 6 हुआ है, 5 से एक बढ़ाई तो है, 5 से 6 हुआ है, तो ये 1974 का, ये 1975 का है, यही तो बढ़ा हुआ है, 5 से 6 हो गया, यानी कितना हुआ 3660 रुपये। 6 की वैल्यू हमें दी गई है 3660 रुपये, तो 1 की वैल्यू 610, 6 36, 6 एकम 6, 1 की वैल्यू 610, 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू 3050, मतलब ये है कि 1974 में उसको कितना वेतन मिल रहा होगा 3050, यानी 3050। 20% जब ये बढ़ेगा तो उसको कितना वेतन मिलेगा 3660। अगर पूछता कि 1976 में उसको कितना वेतन मिलेगा तो फिर इसका जो है, इसका फिर 20% बढ़ जाएगा, इसका फिर 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, धन्यवाद।